तो हेलो एंड वेलकम ऑल डियर स्टूडेंट। आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं अपने 5.2 के जो बचे हुए क्वेश्चन थे 16 से लगा के 20 तक के जो अपने क्वेश्चन बचे हुए थे उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले अपने 5.2 के 1 से 15 क्वेश्चन अलग अलग 3 पार्ट में कवर कर लिए हैं, जिसके लिंक्स आपको कहाँ मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। साथ ही पिछले जो अपनी एक्सरसाइज है उनका भी लिंक वहाँ डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहेगा। तो अगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अपनी इंस्टाग्राम आईडी प्रमोद प्रजापत 4545 को भी फॉलो कर लो, वहां पर आपको वीडियो की लिंक्स और वीडियो की स्टोरी अवेलेबल रहती है, ठीक है ना। और अपना जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल का लिंक है और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया हुआ है, तो वहां पे जाकर उसको ज्वाइन कर लो ताकि वहां पर वीडियो की पीडीएफ नोट्स वगैरह वहां पर सारे कुछ अवेलेबल है। तो शुरू करते हैं अपना 16 क्वेश्चन कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद A3 अपने को 16 और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। वह एपी जिसका तीसरा पद 16 और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो अपने को क्या दिया है, A3 तो कितना दिया है 16 और सातवां पद A7 कितना दिया है पांचवें पद से 12 अधिक A5 प्लस 12। ये अपने को क्या है गिवन है, क्वेश्चन में गिवन, तो ये अपने को गिवन है या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 16 में कि क्या A3 तो अपने को 16 दिया हुआ है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक यानी कि A5 प्लस 12 है। तो अपने को क्या फाइंड करनी है, एपी फाइंड करनी है, एपी फाइंड करनी है। अब देखो A3 अपने पास में क्या होता है A प्लस 2D अपने पास में किसके इक्वल 16 के इक्वल, यहाँ से लिख लो समीकरण नंबर 1। यहाँ पर देखो A7 अपने पास में क्या होता है A7 इज इक्वल टू A प्लस 6D किसके बराबर है, यहाँ पर A5 प्लस 12 A5 यानी कि A प्लस 4D प्लस 12 है। ये अपने पास में इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इक्वेशन 2 में ये जो टर्म है इसको लेफ्ट साइड से राइट साइड में अपन भेजेंगे, लेफ्ट से राइट में, तो A प्लस 6D ये इस तरफ प्लस का तो यहाँ आएगा, तो माइनस में A माइनस का 4D इक्वल टू 12 है। तो यहाँ से देखो माइनस से A कैंसिल 6 और 6 में से 4 माइनस किए अपन ने, तो पीछे बचा 2D इक्वल टू 12 है। तो अपने पास में D इज इक्वल टू कितना बचेगा, D इज इक्वल टू 6। तो D की वैल्यू अपने पास में कितनी हो गई 6। अब देखो D की वैल्यू जब 6 है तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं अपन A प्लस 2D अपने पास में इज इक्वल टू 16। तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी A प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16। तो यहाँ पर A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 माइनस 12 यानी कि 4। 16 माइनस 12 कितना होता है 4। तो A की वैल्यू अपने पास में जब 4 है, D की वैल्यू अपने पास में 6 है, तो तीन पद कौन कौन से होंगे A1 A2 A3, A1 A2 A3 इस प्रकार श्रेणी बनेगी। तो A1 की वैल्यू अपने पास में कितनी है 4। A2 क्या होता है A प्लस D यानी कि 4 प्लस 6, 4 प्लस 6 अपने पास में 10, यहाँ पे 10। और A3 अपने पास में होगा A प्लस 2D यहाँ पर अपने पास में। तो A की वैल्यू अपने पास में 4 इंटू प्लस 2 इंटू D की वैल्यू 6, तो 12 प्लस 4 यानी कि 16। तो 6 4 10 16 ये अपने पास में तीन पद होंगे। तो ये अपना 16 नंबर क्वेश्चन था और सोल्व होता है। अब देखो 17वां क्वेश्चन 17 क्वेश्चन अपना क्या है, एपी दी हुई है 3 8 13 253 में अंतिम पद 20वां पद है, ज्ञात कीजिए अंतिम पद से 20वां पद यानी कि 253। तो अपने को क्या दिया हुआ an बराबर 253 और अपने को पहले तो n फाइंड करना है, उसके बाद में पीछे से जो 20वां पद है, पीछे से 20वां पद उसको अंतिम से वो अपने को फाइंड करना है। तो अपने को एपी दी हुई है 3 8 13, तो एपी लिख लेते हैं पहले। तो क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ क्या है, एक एपी दी हुई है, दिया हुआ है एपी कितनी दी हुई है 3 8 13 इस प्रकार। तो यहाँ पर ए अपने पास में कितना हो जाएगा 3, डी अपने पास में कितना हो जाएगा 8 माइनस 3 यानी कि 5, ये अपने पास में इतना हो गया। अब देखो और क्या दिया हुआ है 253 तक, 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पर अपने पास में जो एन है यानी कि इस एपी का अंतिम पद 253 दिया हुआ है। तो अपन देखते हैं एन का फॉर्मूला अपने पास में क्या होता है, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर ये लिख देंगे अपन 253 इक्वल टू किसका होगा 3 प्लस एन माइनस 1 एज इट इज। डी की वैल्यू अपने पास में कितनी है 5, तो यहाँ पे 5। तो ये देखो प्लस का 3 इस तरफ माइनस का, तो 253 में से 3 माइनस के, तो 250 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू में 5। तो यहाँ पे देखो 5 इंटू में यहाँ पे जाएंगे डिवाइड में, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 250 डिवाइड बाई 5। तो ये अपने पास में 50, तो ये 50, तो n इज इक्वल टू कितना होगा 51। तो n इज इक्वल टू अपना 51 यानी कि ये जो टर्म है उसका नंबर कितना है 251। 51 पे n
A51 इज इक्वल टू कितना दिया है 253। अब देखो जब अंतिम पद अपने पास में कितना है 51, तो 51 से अपने पास में जो 20वां पद, यहाँ से 20वां पद कितना हो जाएगा। अब देखो यहाँ से अपन करते हैं 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 और ये अपने पास में 50 और 51। तो यहाँ से चलना है उल्टा वापस और अपने को 20वां पद याद करना है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। जो अपने पास में 20वां पद है वो कितना है, तो 20वां पद अपने पास में कितना है, 20वां पद अपने पास में n बराबर 32। तो ये n बराबर अपने पास में कितना आ गया 32। अगर अब देखो n बराबर 32 आ गया, तो n बराबर अपने को 32 ये, और a अपने पास में कितना है 3 और d अपने पास में कितना है 5। तो अपने को क्या फाइंड करना है an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an अपने पास में कितना हो जाएगा a यानी कि 3, a की वैल्यू 3, तो n माइनस 1 इंटू 5, तो 3 n माइनस 1 यानी कि 32 माइनस 1, 32 माइनस 1 यानी कि 31, तो 3 प्लस 31 मल्टीप्लाई 5। तो अपने पास में जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 3 प्लस 31 इंटू 5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 यानी कि 155। तो अपने पास में आंसर क्या हो जाएगा 158। तो ये अपना आंसर हो गया 158, यानी कि जो अपने पास में अंतिम से 20वां पद होगा वो कितना होगा 158। यहाँ से अंतिम से 20वां पद 158। तो ये अपने पास में जो अपना 17वां क्वेश्चन था वो भी सोल्व हो गया। अब देखते हैं अपना 18वां क्वेश्चन। तो अब देखो अपना 18वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग कितना दिया हुआ है 24 और तथा छठे और 10वें पद का योग 44 दिया हुआ है। तो एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। अब दिया हुआ क्या है क्वेश्चन में वो लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 अपने पास में पहले लिखते हैं दिया हुआ है या गिवन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि अपने पास में किसी श्रेणी के चौथे A4 प्लस कितना चौथे और 8वें पद का योग 24 है। तो A4 प्लस A8 इज इक्वल टू 24। A4 प्लस A8 इज इक्वल टू 24, ये अपने पास में इक्वेशन नंबर 1। और क्या दिया है वो देखो कि छठे और 10वें पद का योग 44 है, छठे और 10वें पद का योग 44 है। तो A6 प्लस A10 अपने पास में कितना दिया हुआ है 44, तो ये 44, ये इक्वेशन नंबर हो गई 2। अब देखो A4 अपने पास में क्या होता है A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D, A प्लस 3D प्लस A8 अपने पास में कितना होता है A प्लस 7D, A प्लस 7D इज इक्वल टू 22। तो यहाँ से देखो A और A 2A, 2A प्लस 3A प्लस 7 है 10 है, तो 10D इज इक्वल टू 24, ये समीकरण नंबर अपने पास में 3 बन गया। इसी प्रकार ये देखो A6 क्या हो जाएगा अपने पास में A प्लस 5D प्लस A प्लस अपने पास में कितना 9D इज इक्वल टू 44। तो यहाँ से देखो 2A प्लस 14, 5 प्लस 9 14D इज इक्वल टू 44, ये अपने पास में इक्वेशन नंबर 4। अब देखो इक्वेशन नंबर 4 माइनस कर देते हैं 3, तो 4 माइनस 3 करते हैं, तो 4 माइनस 3, तो 4 लिखो पहले 2A प्लस 14D इज इक्वल टू 44 माइनस कर देंगे यहाँ पर 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24। तो यहाँ से माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो 2A से 2A कैंसिल, 14 माइनस 10 अपने पास में कितना 4D इज इक्वल टू अपने पास में 20, तो यहाँ पे 20, तो D की वैल्यू अपने पास में कितनी आ गई 5। तो यहाँ से अपना D अगर 5 दिया हुआ है, D 5 दिया तो D की वैल्यू रखते हैं अपन इक्वेशन नंबर 3 में। इक्वेशन नंबर 3 में जब D की वैल्यू रखते हैं तो 2A प्लस 10D, तो 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 24, तो 2A इज इक्वल टू 24 माइनस 50, यानी कि 2A इज इक्वल टू अपने पास में कितना बच गया 26 माइनस का वो भी, तो A की वैल्यू अपने पास में कितनी है माइनस का 13। अब देखो अब अगर अपने पास में A की वैल्यू आ गई कितनी A इज इक्वल टू माइनस का 13, D इज इक्वल टू अपने पास में कितना आ गया 5, D इज इक्वल टू 5 है ना, D इज इक्वल टू 5, A इज इक्वल टू माइनस का 13। अगर ये है तो अपने पास में जो AP होगी वो क्या होगी A1, A2 और A3 सो ऑन इस प्रकार, ठीक है ना। तो A1 अपने पास में माइनस का 13, उसके बाद में A2 अपने पास में क्या होता है A प्लस D, तो माइनस का 13 प्लस का 5, ये अपने पास में कितना बन गया माइनस का 8, तो माइनस का 8 और माइनस का 8 प्लस 5 अपने पास में कितना माइनस का 3, तो माइनस का 8 माइनस का 3, तो ये अपने पास में AP के 3 पद, ठीक है ना। तो ये अपने पास में जो 18 क्वेश्चन था वो भी कंप्लीट हुआ।
अब देखो जो 19वां क्वेश्चन है, 19वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है अपने को कि सुब्बाराव ने 1995 में 5,000 के मासिक वेतन पर कार्य प्रारंभ किया और प्रत्येक वर्ष 2,000 रुपए की वृद्धि हुई। इस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपए हो गया। तो उसने काम शुरू कब किया था? 1995 में। तो काम शुरू किया था 1995 में। तो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 19 में, दिया हुआ है क्या? दिया हुआ है कि सुब्बाराव ने, जो सुब्बाराव है उसने कार्य प्रारंभ किया था 1995 में से। तो उसका वेतन था अपने पास में 5,000 और प्रत्येक वर्ष उसमें 200 रुपए की वृद्धि हुई। तो प्रत्येक वर्ष कितने की वृद्धि हुई? तो 200 की। तो 1996 में उसका वेतन हो गया अपने पास में 5,200 और 1997 में उसका वेतन हो गया 5,400। इस प्रकार अपनी सीरीज बन गई 5,000, ठीक है ना, 5,200, 5,400। इस प्रकार उसका वेतन बढ़ते बढ़ते किस वर्ष तक? 7,000 हो गया। तो ये अपने को एन दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है। अब अपने को फाइंड क्या करना है? एन, यानी कि किस वर्ष। तो अपन एन फाइंड कर लेते हैं। तो ए एन का फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी अपने पास में। अब देखो ए एन की वैल्यू कितनी है? 7,000। तो 7,000 इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है? 5,000। तो 5,000 प्लस एन माइनस वन एज इट इज। और डी की वैल्यू अपने पास में कितनी है? 200। तो 200। तो यहाँ से देखो 7,000 माइनस 5,000 इज इक्वल टू 2,000। तो 2,000 इज इक्वल टू एन माइनस 1 और 200 मल्टीप्लाई में। तो ये 200 मल्टीप्लाई में डिवाइड होगा तो 2,000 से। तो 2,000 डिवाइड बाय 20 अपने पास में कितना होता है? डिवाइड बाय 200 कर देंगे तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट और पीछे बचता है 10। तो एन माइनस 1 इज इक्वल टू 10। तो एन की वैल्यू अपने पास में कितनी हो गई? 11, यानी कि 11 वर्षों बाद जो उसका वेतन है वो कितना हो जाएगा? 7,000 रुपए। तो ये अपने पास में जो 19वां क्वेश्चन दिया था वो भी सॉल्व हो गया। अब देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट और फाइनल। अपने पास में 5.2 का आज लास्ट है। इसके बाद में कल से 5.3 के वीडियो आएंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज सब्सक्राइब कर दो। वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, जैसा मिस्टर इंडियन हैकर बोलते हैं कि यार वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज सब्सक्राइब करके ही जाना। आज जो आज वीडियो देख रहा है प्लीज सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना भाई। अब देखो जो 20वां क्वेश्चन है अपने पास में क्या दिया है कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की और अपनी साप्ताहिक बचत को 17.5 बढ़ाती चली गई। यदि एनवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207 रुपए हो जाती है तो एन ज्ञात कीजिए। ये अपने पास में 19वें की तरह ही है, बस इसमें राम के लिए सुब्बाराव की जगह, ठीक है ना। तो उसने प्रथम सप्ताह में बचत कितने की? 50 रुपए की। तो 20वां क्वेश्चन है दिया हुआ है क्या है कि रामकली अपने प्रथम सप्ताह में कितने की बचत करती है? रामकली बचत करती है 50 रुपए की। तो रामकली बचत करती है कितने की? 50 रुपए की। 50 रुपए की बचत करती है और उसको बाद में प्रत्येक सप्ताह अपने बाद में कितना? 17.5 रुपए बढ़ाती जाती है। कितनी दी हुई है? एक बार चेक करते हैं। 17.5 रुपए बढ़ाती जाती है। यदि एनवें सप्ताह में उसकी बचत 207.50 हो जाती है तो अपने को एनवें सप्ताह में उसकी बचत कितनी है? तो यहाँ से वो बढ़ाते बढ़ाते अपने पास में 207.50 रुपए तक पहुंच जाती है। तो उसको कितने सप्ताह लग गए? यही क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन में अपने को पूछा है यदि उसकी बचत 207 रुपए हो जाती है तो एन ज्ञात कीजिए। 207 रुपए हो जाती है। अब देखो एन ज्ञात करते हैं तो अपने पास में ए अपने को दिया हुआ है कितना? 50। डी अपने को कितना दिया है? 17.5 और ए एन अपने को कितना दिया है? 207.50। तो अब यहाँ से अपने को क्या निकालना है? एन। तो अपना लगाते हैं एन का फॉर्मूला, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन अपने पास में 207.50 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए यानी कि 50 प्लस एन माइनस वन एज इट इज, और डी की वैल्यू अपने पास में 17.5। अब देखो 50 को माइनस करते हैं 207 में से। तो 207.50 माइनस 50, तो यहाँ पे 0.50 तो एज इट इज, और 200 माइनस ये अपना 50 तो 157.50। तो ये अपने पास में 157.50 इज इक्वल टू एन माइनस 1 और 17.5 इसके मल्टीप्लाई में। अब देखो n माइनस 1 अपने पास में कितना हो जाएगा? 157.50 अपॉन 17.5। तो ये अपने पास में अगर इससे डिवाइड होता है तो ये अपने पास में कितना आता है? 9। तो n इज इक्वल टू अपने पास में कितना हो जाएगा? 9 प्लस 1 यानी कि n इज इक्वल टू 10। तो 10 सप्ताह बाद उसकी बचत है जो 207 रुपए 50 पैसे हो जाएगी, ठीक है ना। इसके बाद में अपना आज की एक्सरसाइज हो गई है कंप्लीट। यहाँ पर अपनी एक्सरसाइज नंबर 5.2 हो गई है कंप्लीट और आगे शुरू करेंगे अपन अपनी एक्सरसाइज नंबर 5.3।
तो इससे पहले जो वीडियो आया था वो अपना था फॉर्मूला बेस्ड वीडियो, फॉर्मूला पर जो वीडियो था वो बनाया हुआ था। अगर किसी ने मिस कर दिया है तो प्लीज जाके वो फॉर्मूला वाला वीडियो देख लेना, वो आपकी हेल्प करेगा एक्सरसाइज 1 से लेके एक्सरसाइज 5 तक की। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।